सब्सक्राइब कीजिए एसजीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to start chapter number 13 of our class 3rd EVS book and the name of our chapter is means of communication. संचार के क्या माध्यम है, संचार के क्या माध्यम है, क्या तरीके हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, डिफरेंट क्या क्या मीडियम है जिससे हम लोगों से बात कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का? संचार, मीन्स ऑफ यानी मीडियम क्या है संचार करने के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द लर्निंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स है इस चैप्टर के, वो हम देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वी विल बी एबल टू नो, हमें पता होगा, क्या पता होगा हमें? फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के संचार के क्या तरीके हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है। पहले के टाइम पे हम लेटर लिख के अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते थे, ठीक है, तो उस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते थे, संचार कर पाते हैं। हम फोन कर लेते हैं, टेलीफोन मोबाइल से फोन कर लेते हैं जिससे हमें बात करनी होती है। अब गवर्नमेंट तो हमें कॉल नहीं करेगी, गवर्नमेंट को हमें कोई बात बतानी होती है, या हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो वो हम टीवी पे देखते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे होते हैं जब आप हाईवेज पे जाते हो, रोड पे जाते हो, जिनसे आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट आया है, कौन सी बातें। गवर्नमेंट को कोई बात समझानी भी होती है तो वो ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देती है, तो हम पढ़ लेते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं संचार करने के, यानी कम्युनिकेट करने के। ऑलमोस्ट 6,000 मिलियन पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में करीबन 6,000 करोड़ लोग रह रहे हैं। All are related to one another commercially और individually, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। All need to communicate with each other, सभी को जरूरत है एक दूसरे से बात करने की। We communicate to share our feeling, idea and information, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं लोगों से, हम संचार करते हैं ताकि हम शेयर कर सकें अपनी फीलिंग्स, अपने आइडिया या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी। We can communicate by speaking and writing, हम communicate लिखकर और बोलकर भी करते हैं। The process of talking and writing, understanding other messages is known as communication, ये जो तरीका है किस चीज का, बात करने का, बोलने का, लिखने का, समझने का, मैसेज को यानी संदेश को लिखने का, बोलने का, समझने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन है मीन्स मनुष्य है उसके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कम्युनिकेशन। नाउ डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज, आज बहुत तरीके के कम्युनिकेशन के तरीके यूज किए जा रहे हैं। देयर आर तीन टाइप्स है। पहला पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, थर्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये सब क्या है हम नीचे बढ़ेंगे। पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? When we talk or write, send a message through letter, telegram to another person is called personal और individual communication। जब हम बात करते हैं, लिखते हैं या अपने मैसेज को हम लेटर के जरिए यानी खत के जरिए या टेलीग्राम के जरिए दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। मतलब जो पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है वो दो पर्सन के बीच में होता है, या तो हम बोल के बता रहे हैं या फिर लिख के लेटर के थ्रू अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम बोलेंगे पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। देयर आर सेवरल मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, बहुत सारे तरीके हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के। पहला जो है वो है पोस्टल सर्विस, दूसरा टेलीग्राफ, थर्ड फैक्स, फोर्थ टेलीफोन एंड और मोबाइल फोन, फिफ्थ इंटरनेट। ठीक है, चलिए पोस्टल सर्विस क्या है? लॉन्ग अगो
Pigeon and horse rider were used to carry letter and message from one place to another. बहुत पहले, बहुत पहले जो कबूतर थे या फिर जो हॉर्स राइडर थे, मीन्स घोड़सवार थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था लेटर या मैसेज, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. इट वॉज द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी था, मतलब ये जो काम होता था, जो पीजन जाते थे, हॉर्स राइडर्स जाते थे, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था. नाउ अ डेज, अब पोस्ट ऑफिस रेंडर दिस जॉब एफिशिएंटली. अब जो पोस्ट ऑफिस है वो इस काम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर देते हैं. राइटिंग लेटर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर लिखना, खत लिखना बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध और सस्ता तरीका है कम्युनिकेट करने का, मीन्स कांटेक्ट करने का, संचार करने का. वी कॉल लेटर एंड पोस्टकार्ड, पार्सल एंड अदर थिंग वी सेंड थ्रू द पोस्ट एज मेल. हम लेटर, पोस्टकार्ड, पार्सल और भी बहुत सारी चीजें हैं वो मेल के जरिए या पोस्ट के जरिए सेंड कर सकते हैं. मेल इज ट्रांसपोर्टेड बाय मेल वैन, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन. जो मेल्स है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था वैन से, ट्रेन से, शिप से या फिर एरोप्लेन से. अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंट बाय टेलीग्राम. जो अर्जेंट मैसेज होते थे, मीन्स जो मैसेज बहुत जरूरी होते थे तुरंत पहुंचाना, उसको हम टेलीग्राम से भेज देते थे. फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस जाते थे, वहां टेलीग्राम से हम अर्जेंटली मैसेज भेज देते थे. मनी कैन बी सेंट बाय मनी ऑर्डर. जो पैसे हैं वो मनी ऑर्डर के जरिए हम भेजते थे. ऑल मेजर टाउन हैव स्पीड पोस्ट फैसिलिटी. जितने भी बड़े बड़े शहर है उन सब पे स्पीड पोस्ट फैसिलिटी होती थी. स्पीड पोस्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो लेटर है या जो भी चीज है वो आप डालो पोस्ट में, वो एकदम स्पीड से आपके जहां पे आपको भेजना है वहां पे जाएगा. ऑलमोस्ट ऑल टाउन हैव कोरियर सर्विसेज. जितने भी टाउन है, जितने भी शहर है, सभी में कोरियर सर्विसेज होती है. The postal office also provide telegram service to those place where facility like telephone, internet is not available. जहाँ पे टेलीफोन और इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे टेलीफोन इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पे पोस्टल ऑफिस है. ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता था. इस पे लेटर लिखा जाता था और फिर सेंड किया जाता था. लेटर बॉक्स, ऐसा एक बॉक्स होता था जिसमें हम लेटर डालते थे और फिर यहाँ से लेटर जो था पोस्टमैन निकाल कर जहाँ पे भी भेजना है वहां पे भेजता था. ऐसी मेल वैन होती थी. इस वैन में हमारा सामान, सपोज मैंने कोई कपड़े भेजे तो वो इस वैन में रखा जाता था और फिर गाड़ी से वो जहां जाना होता था वो वहां पे पहुंच जाता था. तो इस तरीके का कुछ होता था. टेलीग्राफ. In India, all major town and city have telegraph office that provide good services. इंडिया में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े छोटे टाउन हैं, वहां पे टेलीग्राफ ऑफिस होता था जो अच्छा काम करते हैं. These telegram offices are run by the government and provide good service at the reasonable cost. ये जो टेलीग्राफ ऑफिस होते हैं इन्हें गवर्नमेंट रन करती है, मीन्स इनमें जो काम होता है वो गवर्नमेंट करवाती है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और पैसे भी सस्ते होते हैं, मीन्स रीजनेबल कॉस्ट होता है. ऐसे पैसे हैं जो हम आराम से दे पाए. मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसेज आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट. और ये बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे होते थे जो दिन भर खुले रहते थे, मीन्स दिन रात दोनों टाइम खुले रहते थे, क्योंकि कभी भी किसी को भी कोई भी मैसेज देना हो सकता है, कभी किसी को कोई भी इंपॉर्टेंट संदेश पहुंचाना हो सकता है कहीं, इसीलिए दिन रात खुले रहते थे. फैक्स. Except these means of communication, we have other personal communication devices that work with the help of telephone. It is called facsimile machine और fax machine. इन सभी कम्युनिकेशन के अलावा, किन कम्युनिकेशन के अलावा, टेलीग्राफ के अलावा, लेटर, पोस्ट, इन सब के अलावा भी हमारे पास और भी पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो टेलीफोन के साथ मिलकर काम करते थे, जिन्हें हम फैक्सीमाइल मशीन या फिर फैक्स मशीन कहते हैं. वो कुछ इस तरीके से होता है, मीन्स यहाँ जो टेलीफोन है, टेलीफोन के साथ यहाँ पे एक मशीन जॉइंट होती है, ठीक है, फिर इसके अंदर लेटर डालते हैं और वो बोलते हैं. मोस्ट पब्लिक टेलीफोन बूथ एंड स्टेशनरी शॉप हैव दीज सर्विसेज. जितने भी टेलीफोन बूथ थे और जो स्टेशनरी शॉप होते हैं, जहाँ पे आपको कॉपी किताब मिलते हैं, वहां पे ऐसी सर्विसेज होती है.
दे मे कॉस्ट बाय बिट मोर देन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये जो टेलीफोन बूथ्स होते थे, जो स्टेशनरी शॉप्स होते थे, ये थोड़े ज्यादा पैसे लेते थे गवर्नमेंट ऑफिस से। जो गवर्नमेंट ऑफिस होती थी वहां पे कम पैसे लगते थे, बट जो टेलीफोन बूथ और जो स्टेशनरी शॉप्स होती थी ये थोड़े ज्यादा पैसे लेते थे, थोड़े ज्यादा नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फोन, टेलीफोन और मोबाइल फोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे जल्दी अगर कहीं मैसेज और कम्युनिकेट करना होता है तो टेलीफोन और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे जल्दी, बहुत जल्दी मैसेज पहुंचा देते हैं। वी कैन इस्टेब्लिश इमीडिएट एंड डायरेक्ट लिंक टू आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव थ्रू द टेलीफोन और मोबाइल। हम तुरंत अपने दोस्त या फिर रिलेटिव को से कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। इंडिया हैज अ हाईली डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन। इंडिया में बहुत अच्छे टेलीफोन लाइन्स के नेटवर्क है। मीन्स इंडिया में नेटवर्क जो है टेलीफोन का वो बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट एवरी रोड इन इंडिया हैज वन फोन बूथ विच ऑफर पब्लिक कॉल, एसटीडी, आईएसडी कॉल। लगभग सभी रोड पे, इंडिया के लगभग सभी रोड पे टेलीफोन बूथ है जिसमें हम एसटीडी, लोकल कॉल और आईएसडी कॉल भी कर सकते हैं। आईएसडी कॉल मतलब हमें बाहर कॉल करना होता है देश से, तो वो होते हैं आईएसडी कॉल। एसटीडी कॉल, पहले एसटीडी कॉल होते थे, अगर हम एक शहर से दूसरे शहर कॉल करते थे तो एसटीडी कॉल होता था। और लोकल कॉल मतलब अगर उसी शहर में बात कर रहे हैं तो वो लोकल कॉल है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, अपने दोस्त से बात करो, दिल्ली में ही रहता है तो वो लोकल कॉल। आप अपने दोस्त जो कि मुंबई में रहता है उससे बात कर रहे हो तो एसटीडी कॉल। आप अपने दोस्त जो अमेरिका में रहता है उससे बात कर रहे हो तो आईएसडी कॉल, ऐसे होता है। Internet. Almost every urban household has access of high-speed network. Nowadays, internet has also reached in rural area, and people living in the grassroots level are learning how to communicate and move with the world. जो इंटरनेट है वो लगभग हर शहर में है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब जो रूरल एरिया से, गांव के लोग हैं, वो भी इंटरनेट यूज करना, इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्ल्ड से, वो सीख रहे हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड सर्वे द नेट ऑन दोज मैनी साइबर कैफे दैट हैव sprung up at very nook and corner of all city. हम कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ईमेल से, या फिर हम कोई भी काम करवा सकते हैं साइबर कैफे में जाके, जो कि साइबर कैफे अब लगभग इंडिया के हर एक सिटी में खुला हुआ है। दे ऑफर इंटरनेट सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट। जो साइबर कैफेज होते हैं वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे इंटरनेट के बहुत सारे जो हमारे इंटरनेट के काम होते हैं वो बहुत सारे साइबर कैफे वाले कर देते हैं और कम पैसे में। We can send our message through email and written message can be sent within a few seconds. हम अपने मैसेज को ईमेल पे लिखते हैं और कुछ ही सेकंड में, मतलब कुछ सेकंड में ही हमारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। We can get reply of our message at the same time, और सेम टाइम पे हमें मैसेज का रिप्लाई भी मिल जाता है। We can also chat using computer. हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चैट भी कर सकते हैं, मीन्स बातें भी कर सकते हैं अपने दोस्त से, रिलेटिव से, या जिससे भी हम करना चाहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन थ्रू स्काइप। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी हम कर सकते हैं इंटरनेट से, मतलब हम सामने वाले बंदे से कैमरे पे बात करते हैं, वो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। We are using social network site as Facebook, LinkedIn to be in touch with our global friend. हम Facebook और LinkedIn जैसे आपके ट्विटर, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने ग्लोबल फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए। ग्लोबल फ्रेंड मतलब पूरी दुनिया में जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिसे हम बनाते हैं फेसबुक से, इंस्टा से, उन सब से हम कनेक्ट हो सकते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं। Sometimes we need to communicate with large number of people at the same time. कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम बहुत सारे लोगों से एक ही बार में बात कर लें। So we can do so through newspaper, radio and television. हम उनसे बात न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविजन से करते हैं। These are called mass media communication. इसीलिए इन्हें न्यूज़पेपर को, रेडियो को, टेलीविजन को मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं। जब जैसे कि देखा होगा आपने टीवी में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी पूरे देशवासियों से बात करनी होती है तो वो क्या करते हैं,
वो टीवी में आ जाते हैं, टीवी में आके इंटरव्यू देते हैं और हम अपनी बात हम तक टीवी के जरिए पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक ही बार में बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पे, रेडियो में या फिर टेलीविजन के जरिए कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो ये जो मीडियम होता है, जब एक बार में बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, उसे हम कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। और इसमें कौन कौन से मीन्स है हमारे, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए क्या है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, ईमेल, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड, ये सब पर्सनल के लिए, पर्सनल या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के लिए, मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये क्या होता है। We know that moon is the natural satellite of the earth। हमें पता है कि जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, मीन्स वो सैटेलाइट है जो भगवान जी ने बनाया है। ठीक है, सिमिलरली मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसी तरीके से इंसानों के द्वारा बनाया गया एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक, these artificial satellites are fitted with instruments that receive and relay this signal back to the earth to receive by our television। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कुछ औजार लगे हुए हैं जो अर्थ से सिग्नल को रिसीव कर, जो सिग्नल रिसीव करते हैं और वापस अर्थ में भेजते हैं, जो हमारा टेलीविजन जो है वो रिसीव करता है। कम्युनिकेशन बिकम फास्ट एंड इजी बाय सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन है वो इस सैटेलाइट की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, तेज हो गया है और इजी, आसान हो गया है। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, अब वो पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, जो मैन मेड सैटेलाइट है ना, जो हम पृथ्वी के बाहर भेजते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो बाकी जगह की सिग्नल है वो यहाँ पर पड़ते हैं, फिर ये क्या करता है, अर्थ पे सिग्नल पहुंचाता है, तो जिससे आराम से हमें बाहर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पॉइंट ऑफ व्यूज, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज क्या क्या थे हमारे इस चैप्टर में। वी कम्युनिकेट टू शेयर आवर फीलिंग, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि अपनी फीलिंग, आइडिया और इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन ह्यूमन लाइफ। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। राइटिंग लेटर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर लिखना, खत लिखना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सस्ता तरीका है अपनी बात बोलने का, संचार करने का, कॉन्टेक्ट करने का। मोबाइल एंड टेलीफोन एंड मोबाइल फोन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीफोन और मोबाइल सबसे सस्ता तरीका है कम्युनिकेट करने का। We can send and receive email through the internet। हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं ईमेल इंटरनेट के जरिए। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर आर द मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, ट्रांजिस्टर है, ये मीन्स है, किस कैसे मीन्स है, मास कम्युनिकेशन के। ठीक है, तरीका है मास कम्युनिकेशन करने का। मास कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कम्युनिकेशन, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, क्या होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 30। थैंक यू।